अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का लेसन नंबर 3 जिसका उन्वान है अ और एन, इन दोनों ही का इस्तेमाल। सबसे पहले हमने ये देख चुके हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट कितने हैं, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक हमने मालूमात लिए हुए हैं। अब जिस वक्त आपने अल्फ़ाबेट क्या हैं ये लेसन हुआ तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि 26 अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 वॉवेल्स हैं। अब वो जो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं और वॉवेल्स कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक मरतबा बताऊंगा। वॉवेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं A, E, I, O, U, और ये 5 वॉवेल को 26 का जो सेट है अल्फ़ाबेट का उसमें से हम निकाल डालेंगे, माइनस करेंगे, तो बचे हुए जो 21 लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, B, C, D, F, G, H, J, ये तमाम जो हैं कॉन्सोनेंट हैं। अब इम्तिहान में बाकायदा सवाल पूछा जाता है, खाली जगह दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इस खाली जगह में आपने अ, एन और द का इस्तेमाल करके इस खाली जगह को मुकम्मल करना है। उस वक्त में हमें ये पता होना चाहिए कि अ कहाँ पर लगाएंगे, एन कहाँ पर लगाएंगे, द कहाँ पर लगाएंगे। तो सीधा सादा सा एक सिंपल सा फार्मूला है कि वो वर्ड्स, अंग्रेजी के वो अल्फाज या वो वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो उन वर्ड्स के आगे हमने क्या करना है, अ लगाना है। फिर से मैं बता रहा हूं, अंग्रेजी के ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी वाहिद एक, तब हम उस वर्ड्स के सामने अ लगाना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जरा हम उन वर्ड्स को पढ़ेंगे भी और पढ़ने के बाद इनके सामने अ किस तरह से लगाया जाता है वो भी देखेंगे। पहला यहाँ पर मैंने काइट, टेबल, चेयर, बॉल, हर्ट, मैन, गर्ल, बॉय, फ्रॉग, जग, पैरट, नोज, टाइगर, स्टार, वैन, वॉल, ये तमाम जो वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं ये सब के सब कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं। आप अगर देखोगे पहला वर्ड के कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, और दूसरी बात यह है कि ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं सिंगुलर हैं, एक हैं, वाहिद जिन्हें कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में है। अगर इनका फॉर्म सिंगुलर हो और इनका शुरुआती लेटर, ये जो लेटर है ये अगर कॉन्सोनेंट हो, तब हम इन लेटर्स के आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। एक्चुअल में ये लिखा जाता है ए, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अ का होगा। अब यहाँ पर काइट सिंगुलर है, एक है और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, अ काइट। उसी तरह टेबल, ये टेबल सिंगुलर है, वन एक है, और इसकी शुरुआत जो इस वर्ड की वो कॉन्सोनेंट यानी टी से हो रही है, इसलिए यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, अ टेबल यानी एक टेबल। इस तरह से कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड शुरू होता है, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से बनता है, उसके आगे हमने अ लगाना है। बिल्कुल आसान सा है और समझ कर लेने की कोशिश आपने करना है, कुछ मुश्किल इसमें नहीं है। वर्ड सिंगुलर फॉर्म में है और वो वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से बना हुआ है, तब सीधे सीधे आपने उस वर्ड के सामने
चेयर यानी कुर्सी। तो यहाँ पर ये सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ये चेयर सिंगुलर है, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे अ, और ये बना अ चेयर। उसी तरह बॉल, ये भी कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट लेटर आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अ बॉल, अ हर्ट, अ मैन, अ गर्ल, अ बॉय, एक लड़का। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ अल्फाज हैं, कुछ वर्ड हैं, जैसे फ्रॉक, ये एफ जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए सिंगुलर भी है और कॉन्सोनेंट भी है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अ फ्रॉक, अ जग, अ पैरट, इसके बाद अ नोज, अ टाइगर, अ स्टार, अ वैन, अ वॉल। बिल्कुल आसान सा है अ कब लगाना है। एक और चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूं, एक ये वर्ड्स कॉन्सोनेंट से होने चाहिए, दूसरा सिंगुलर होना चाहिए, तीसरा जब हम श्योर नहीं है उस वक्त भी हम ये कह सकते हैं अ टेबल, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन। इस तरीके से आप यहाँ पर अ लगाकर इनके सामने लगाकर आप बोल सकते हो या मार्क्स हासिल कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से ये आपको समझ में आया होगा कि हमने अ कब लगाना है। कोई भी वर्ड जब कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और सिंगुलर फॉर्म में यानी वन अकेला है, उस वक्त में हमने उस वर्ड के सामने अ लगाना है। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं वॉवेल्स की जानिब। हम लोगों को ये पढ़ाया गया है या बहुत सारे बच्चों को ये बताया गया है कि अगर कोई वर्ड यानी लफ्ज, शब्द, अगर कोई वर्ड A-E-I-O-U इनसे अगर शुरू होता है तो उसके सामने एन लगाना, ये हमको पढ़ाया गया है। बहुत सारे बच्चे ये पढ़ चुके हैं। जैसे अल्फाज आते हैं एंड, एग, ये सब जो है वॉवेल से जो लफ्ज बनता है, वॉवेल से जो लफ्ज शुरू होता है उसके आगे एन लगाना है। ये आधी हकीकत है, आधी सच्चाई है। हकीकत में या सही तरीके से एन लगाने का तरीका क्या है, तो यहां पर मैंने मराठी के 12 खड़ी लिखे हुए हैं, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आ। देखिए हमारा जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है, हमारे जबान से, हमारे मुंह से जो तलफ्फुज हम अदा करते हैं, उस हिसाब से हमने क्या करना है। मान लो जब हम कोई लफ्ज पढ़ रहे हैं, ये सही है कि A-E-I-O-U इनसे जो भी वर्ड बनता है तो हम क्या करेंगे, उनके आगे एन लगाएंगे। लेकिन उसी के साथ ये बात याद रखनी है, हम जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, हम जो लफ्ज बोल रहे हैं, अगर उस लफ्ज के बोलने में अ आता है, अ का तलफ्फुज आता है, तब हम उस लफ्ज के सामने क्या लगाना है, एन लगाना है। सही तरीका ये है। जैसे देखिए यहाँ अ आ रहा है, यहाँ अ आ रहा है, ई यहाँ पर ई अ आता है, ई यहाँ पर भी अ आता है, ऊ यहाँ पर भी अ आ रहा है, ऊ यहाँ पर भी आ रहा है, ए ऐ, ये जितने यहाँ 12 खड़ी लिखे हुए हैं आपने इनको ध्यान में रखना है। ये 12 खड़ी को ध्यान में रखना है, इनकी आवाज को ध्यान में रखना है, इनकी आवाज को ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किस लेटर से बने हैं वो भी ध्यान में रखना है, तो आपको एन लगाना बिल्कुल आसान जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वर्ड में पढ़ रहा हूं एंड, एंड ये वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब आप सुन रहे हो आ रहा है एंड, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एन
इसको पढ़ेंगे एंट। एग, एग अ का प्रोनाउंसिएशन है। यहां पर अगर आप देखोगे ई है ना, एग, एग आ रहा है, इसलिए भी हमें क्या करना है यहां पर एन एग। इंक, इंक पॉट यहां पर लिखा गया है, इंक पॉट। यहां पर जो है ई का प्रोनाउंसिएशन है और साथ ही साथ इंक जब हम कह रहे हैं आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी हमें क्या करना है, एन लगाना है, एंड इंक पॉट। आउल, देखिए आप अगर मेरे माउथ की तरफ देखोगे, आपको लिप्स की तरफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा अ का प्रोनाउंसिएशन कैसा निकलता है। आउल, अ आ रहा है पहले, इसलिए हमने यहां पर क्या करना है, एन लगा लेना है। ऑनियन, ऑनियन, एन ऑनियन। उसके बाद अम्ब्रेला, भले ही ये यू से शुरू है लेकिन पढ़ा क्या जा रहा है, अम्ब्रेला। अ का प्रोनाउंसिएशन, अ का तलफ्फुज यहां पर आ रहा है, इसलिए हम यहां पर एन अम्ब्रेला। उसके बाद आगे अटेंसिल, अटेंसिल यू से शुरू है वर्ड लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन या तलफ्फुज क्या आ रहा है, अटेंसिल, तब हमने यहां पर एन अटेंसिल लगाना है। अब एक बात आपने समझ कर लेनी है, नेक्स्ट वर्ड है यहां पर यू, यू से शुरू हो रहा है, ये वर्ड यू से शुरू हो रहा है, तो क्या आप इस यू के शुरू होने वाले यू ये एक वॉवेल है, तो बहुत सारे बच्चे झट से क्या करते हैं, चलो अभी यू से शुरू हो रहा है और यहां पर आयन लगा दो, यहां पर आयन लगा दो। एंड यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी, क्या ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, इस यहां पर ये जो लफ्ज है, देखिए फिर से मैं दोबारा लिख देता हूं, यूनिवर्सिटी। हाँ, अब ये यूनिवर्सिटी मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, शुरुआत में इसका तलफ्फुज जो आ रहा है, स्टार्ट में क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान दो आपने, यूनिवर्सिटी, य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, 12 खड़ी में य है कहीं पर, य, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं यूनिवर्सिटी, य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, य का तलफ्फुज आ रहा है, और यहां पर है कहीं पर य, कहीं पर भी य नहीं है, इसलिए यहां पर अ यूनिवर्सिटी लगाएंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएंगे। अब उसी के साथ और एक वर्ड मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर MLA, शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मुझे आप ये बताओ यहां पर आप क्या लगाओगे। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, तो आप क्या करोगे, झट से MLA, आप लिख डाले, लेकिन क्या ये सही है, पूरे मार्क्स मिलाएंगे आपको, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मैं दोबारा आपको यहां पर लिखकर दिखाऊंगा, MLA, देखिए MLA, फिर इसके आगे क्या लगाओगे आप, ये तो गलत हो गया, इसके आगे क्या लगाओगे, तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि सिर्फ ये लेटर AEIOU इतना ही देखना काफी नहीं है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो किस तरह का है, इसका तलफ्फुज किस तरह का है, जो लफ्ज है उसकी आवाज किस तरह की आ रही है, ये हमें देखना है। यहाँ पर जब आप M कह रहे हो तो यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है अ का आ रहा है, M, देखिए M, तो यहाँ पर M जो कह रहे हो तो यहाँ पर अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यह अ का तलफ्फुज आ रहा है, अ की आवाज आ रही है, इसलिए इसके आगे हम लगाएंगे MLA।
सही तरीका यह है कि जो आवाज आती है किसी भी वर्ड की आवाज शुरुआत की, वो आवाज अगर अ आ ई उ ए इस तरह की जो 12 खड़ी है, इसमें से किसी एक भी लेटर की आवाज उस तरीके की अगर आ रही है, तब आपने क्या करना है, उस लफ्ज उस लेटर के आगे, उस वर्ड के आगे एन लगाना है। इतना आप अपने जहन में बिठा लीजिए, बिल्कुल आसान है। जिस वर्ड की शुरुआत की जो आवाज है, अगर वो अ इस तरह से आ रही है, ए इस तरह से आ रही है, ई इस तरह से आ रही है, यानी अ की आवाज अगर वहां पर आपको महसूस हो रही है उस वर्ड के पहले, तब आपने वहां क्या करना है, एन लगाना है। तो चलिए, आज हमने कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं, उनके आगे क्या लगाया जाता है, अ लगाया जाता है, इसकी मालूमात ले लिए। और उसी के साथ एन कब लगाया जाता है, ये भी हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो ये हमारा ये तीसरा लेसन है। हमारे वीडियोस जो आपके पास आ रहे हैं, इनको आप देखो, मुशाहिदा करो, मालूमात हासिल करो और घर पर रहो, बिल्कुल हिफाजत से रहो, क्योंकि फिलहाल जो कोविड-19 का मसला चला हुआ है, इसलिए हमें अपने आप को बचाना है। हुकूमत भी कह रही है घर में रहो, सुरक्षित रहो। अल्लाह हाफिज़।